उल्लू, जो जंगल का बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू था, एक मजबूत शाखा पर बैठा हुआ था और नीचे के दृश्य को अपनी पैनी आंखों से देख रहा था। सुबह की पहली किरण हाथी, जो एक मजबूत और दयालु हाथी था, पर पड़ रही थी जब वह स्कूल के आंगन में दिन की पाठशाला की तैयारी कर रहा था। पास ही लोमड़ी, जो चतुर थी, अपने पढ़ाई सामग्री को व्यवस्थित कर रही थी। उसकी घनी पूंछ उत्सुकता से हिल रही थी। सुप्रभात, हाथी। क्या आज के पाठ के लिए छात्र तैयार हैं? उल्लू ने पूछा। उसकी आवाज में जान का प्रतिध्वनि था। हाँ, उल्लू, वे पहले से कहीं ज्यादा उत्सुक हैं, हाथी ने उत्तर दिया, छात्रों की ओर इशारा करते हुए। जानवर एकत्रित हुए, उनकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। लोमड़ी आगे बढ़ी, उसकी तीव्र नजरें पूरे समूह को देख रही थीं। आज का पाठ एक साथ मिलकर काम करने के बारे में है, उसने ऐलान किया। उसकी आवाज में हल्की सी शरारत थी। बंदर, जो खासा शरारती था, एक पेड़ से कूदते हुए नीचे आया। चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। एक साथ काम करना, ये तो मजेदार लगेगा, उसने कहा, जिससे उसके दोस्तों के बीच हंसी का दौर शुरू हो गया। पाठ शुरू हुआ। उल्लू ने अपने पंख फैलाए, ये संकेत देते हुए कि पाठ शुरू हो गया है। जंगल के दिल में एक बार एक बड़ा तूफान आया था। उसने कहानी शुरू की, जो उन जानवरों की थी जिन्होंने मिलकर अपने घर की रक्षा की। छात्र ध्यान से सुन रहे थे। उनके मन में उल्लू की कहानी रंगीन चित्रों के रूप में उभर रही थी। तोता, जो रंग बिरंगा था और भी करीब झुकते हुए बोला, फिर क्या हुआ? उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा। व्यावहारिक अभ्यास, हाथी ने छात्रों को एक गिरे हुए लकड़ी के लॉग के पास निर्देशित किया। अब देखो, तुम सब मिलकर कितनी अच्छी तरह से काम कर सकते हो, उसने प्रोत्साहित करते हुए कहा और अपनी सूंड से उस कार्य की ओर इशारा किया। जानवरों ने चारों ओर इकट्ठा होकर अपना स्थान पाया। बंदर ऊपर से समन्वय करते हुए और तोता प्रोत्साहन देते हुए, वे सभी मिलकर लकड़ी को धीरे धीरे हिला रहे थे। लोमड़ी ने छात्रों को फिर से एकत्रित किया। तुम देख रहे हो, जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम बड़ी चीजें कर सकते हैं, उसने समझाया। उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। बंदर ने सोचा और फिर बोला, मैंने सीखा कि एक बंदर भी पहाड़ को हिला सकता है, उसने चुटकी लेते हुए कहा और समूह में हंसी फैल गई। निष्कर्ष, सूरज अस्त हो गया, आकाश को नारंगी और गुलाबी रंगों में रंगते हुए।